वेलकम बैक दोस्तों। आज प्रोग्राम में हम परिवार पर ध्यान दे रहे हैं और हम जान रहे हैं कि हमारा जो परमेश्वर है वो अनाथों का पिता है और विधवाओं का रक्षक है। बिल्कुल। दोस्तों, आज सोमवार है और आज हमारे बुक सेगमेंट पन्ने विवेक के लिए हम आपको एक नई किताब से रूबरू कराना चाहते हैं। किताब का नाम है मुक्ति का राही। लेखक रॉबर्ट बंसीलाल ने भारत के पंजाब देश में जन्मे साधु सुंदर सिंह के जीवनी पर अध्ययन किया और उन्होंने हमें बताया है कि किस तरह साधु सुंदर सिंह जो थे वो सच्चाई की तलाश में थे, मुक्ति की तलाश में थे और ये मुक्ति और सच्चाई उन्हें प्रभु यीशु मसीह में मिली। बिल्कुल, रॉबर्ट भाई ये वादा करते हैं कि उन्होंने काफी रिसर्च किया है साधु सुंदर सिंह पर और उनके जीवन पर, और खासकर जिस नजरिए से वो दुख और श्रम को देखते थे। तो आइए दोस्तों, उन्हीं से सुनते हैं इस किताब के बारे में। आज मैं आपसे एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करने जा रहा हूं जिसने अपना सारा जीवन इस वचन के आधार पर जिया और अपना सब कुछ त्याग कर परमेश्वर की एक उत्कृष्ट गवाही के रूप में सारे विश्व में जाना गया, जिसका नाम है साधु सुंदर सिंह। परंतु मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता कि उसे प्रिय जानूं, वरन ये कि मैं अपनी दौड़ को और उस सेवकाई को पूरा करूं जो मैंने प्रभु के अनुग्रह से सुसमाचार पर गवाही देने के लिए प्रभु से पाई है। हुआ ऐसा कि मुझे एक छोटी बुकलेट मिला साधु जी के जीवन के बारे में। तो जब मैंने उसको पढ़ा तो उसके अंदर उनके दुख तकलीफ़ों के बारे में जिक्र किया गया था कि उनकी आंखें ख़राब हो गई हैं, उनको हार्ट अटैक हुआ है, उनके फेफड़ों में प्रॉब्लम आ गई है। तो वो जो थी उनकी जो प्रेजेंटेशन था वो नेगेटिव वे में आ रहा था। लेकिन जब मैंने साधु जी के बारे में पढ़ना शुरू किया तो उनके अंदर जो तो दुखों को उन्होंने पॉजिटिव वे में लिया था। जैसे कि एक बार वो बीमार होकर गिर पड़े, जब उनसे पूछा गया कि साधु जी आप ठीक हो, तो उन्होंने वो पलट कर जवाब दिया कि मसीह के लिए दुख उठाने में कितना सुख है। तो इस तरह मैंने उस किताब में और साधु जी की जो सोच है उसमें बहुत फ़र्क महसूस किया कि साधु जी दुख तकलीफ़ मुसीबत को एक पॉजिटिव वे में लेते थे, उसको एंजॉय करते थे। तब मैंने साधु जी की दुखों के प्रति जो पॉजिटिव सोच थी उसको लोगों तक लाने के लिए गहरा अध्ययन करना शुरू किया और उस अध्ययन से जो निकल के आया है उसको मैंने एक पुस्तक के रूप में संजोया है, जिसका नाम है मुक्ति का राही। वैसे तो साधु सुंदर सिंह के जीवन के बारे में बहुत सी बातें हैं जो लोग जानते हैं, लेकिन मैंने इस किताब में कुछ ऐसी बातें लिखने का प्रयास किया है जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, जैसे उनका आध्यात्मिक जीवन और परमेश्वर के वचन के अनुसार उनके जीवन का चलना और उनकी सोच, और कुछ वचन जो ऐसे हैं जो उनके जीवन में पूरे हुए हैं, जैसे कि ज़बूर 23 उनके जीवन का मूल अंग था। एक ऐसी बहुत सारी बातें इस किताब में कही गई हैं। मुक्ति का राही इस पुस्तक का शीर्षक मैंने इसलिए रखा है क्योंकि हम देखते हैं कि साधु जी की माता जी ने उनको बचपन में ये बात बोली थी कि बेटा तू अपने भाइयों के समान मोह माया के पीछे मत जाना और मुक्ति और मोक्ष की तलाश करना। और यही हम देखते हैं साधु जी के जीवन में कि वो अपने जीवन में उसी मुक्ति और मोक्ष की तलाश करते रहे। इस किताब का और बाइबल का एक गहरा संबंध है। जैसे कि हम साधु जी के जीवन में देखते हैं कि जब उन्होंने इस वचन को पाया कि सत्य जीवन और मार्ग मैं ही हूँ, जो उनकी मोक्ष की तलाश को इस वचन में पूरा हुआ है। और इस तरह हम देखते हैं कि साधु जी ने इसी वचन के पीछे चलते हुए अपने साधुई जीवन को आगे बढ़ाया है। आज के समय में ये किताब उन लोगों के लिए प्रेरणा का कारण हो सकती है जो मसीह के लिए दुख उठा रहे हैं। जैसे कि साधु सुंदर सिंह ने अपने जीवन में अपने घर से लेकर अपने बड़े होने तक मुसीबतों का सहा है और मसीह में जय पाकर एक उत्तम गवाही के रूप में सारी दुनिया के सामने पेश हुए हैं। मैं चाहता हूं कि लोग इस किताब को ज़रूर पढ़ें और जिस प्रकार साधु सुंदर सिंह जी ने परमेश्वर के वचनों को चलते हुए मोक्ष को प्राप्त किया है, मुक्ति को प्राप्त किया है, उसी प्रकार हम भी इस परमेश्वर के सत्य मार्ग को जानते हुए विजय प्राप्त करते हुए परमेश्वर के नाम की महिमा करें। वाह रिबेका, दैट लुक्स लाइक अ गुड बुक। बहुत ही प्रोत्साहनजनक किताब लग रहा है और हम आपको प्रोत्साहित करते हैं कि इस किताब को जरूर पढ़िए और साधु सुंदर सिंह जी के जीवन से
हम प्रेरणा पा सकते हैं।